आज मुझे अपने हेल्पर को सीवरेज के चैम्बर के अंदर क्यों डालना पड़ा। और हम ऐसी कौन सी जगह माल भरने के लिए आए जहां पर बादल फटने की वजह से इतना ज्यादा पानी आया कि पूरी धान की फसल ही बर्बाद हो गई। और अपने ब्लेरो पिकअप के टायर को हम दूसरे की गाड़ी में क्यों डाल रहे, जानने के लिए देखिए आज का पूरा ब्लॉग। जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज जैसे ही माल भरने जाने के लिए गाड़ी के पास पहुंचता हूँ तो पता लगा उसका अगले वाला टायर पंचर हो रखा था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कीचड़ हो रखा था, यहाँ पर तो जैक वगैरह लगा नहीं सकते, जैक धंस जाएगा। तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ गाड़ी को कीचड़ से और साइड में लगा करके टायर को खोलने के लिए जैक वगैरह चढ़ाते हैं हम। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर स्टपनी चेंज करने से अच्छा है कि मैं टायर खोल के ले जाऊं और पंचर लगवा के ले आऊं। तो मैं राव साहब को कॉल करता हूं, राव साहब आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर के। तो हम टायर वगैरह खोलते हैं, टायर वगैरह खोलने के बाद राव साहब की गाड़ी के डिग्गी के अंदर डालते हैं अपना टायर। और टायर वगैरह डालने के बाद डिग्गी वगैरह बंद करते हैं, नुकसान भी ना हो तो सेट करते हैं टायर को अच्छे से। उसके बाद मैं बोलता हूँ राव साहब से, लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ। तो मैं उनकी गाड़ी लेकर के निकलते हैं, हम लोग पहुंचते हैं पंचर लगवाने के लिए टायर में। तो मैकेनिक के पास पहुंचते हैं, वो टायर वगैरह खोलना स्टार्ट करता है और उसके बाद अपने औजारों से वो टायर वगैरह को खोलता है। उसके बाद ट्यूब में पंचर वगैरह चेक करता है। पंचर वगैरह एक पंचर था इसमें, पंचर वगैरह लगाने के बाद हम दोबारा से टायर को उठा करके डिग्गी के अंदर डालते हैं गाड़ी की, डिग्गी वगैरह बंद करके निकलते हैं यहाँ से पिकअप की तरफ अपने टायर को दोबारा से लगाने के लिए। गाड़ी को स्टार्ट करके निकलते हैं और पहुंचते हैं अपनी ब्लेरो पिकअप के पास। पिकअप के पास पहुंचने के बाद टायर को निकालते हैं डिग्गी से और उसको चढ़ाना शुरू करते हैं, बोल्ट वोल्ट कसने शुरू करते हैं उसके बाद अच्छे से कसाई वगैरह कर दी थी टायर की। तो बैठते हैं गाड़ी में, ईश्वर का करते हैं स्मरण, ईश्वर हमारी रक्षा करे सफर में जाते हुए। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके निकलते हैं घर से और हम लोग जा रहे थे माल भरने के लिए हिमाचल। तो पहुंचते हैं लड़के के पास, तो शीशा काफी गंदा हो रखा था, पानी वगैरह मरवाते हैं शीशे पे, लड़के को बिठाते हैं, निकलते हैं अपने ट्रिप पे आगे के लिए। और पहुंचते हैं उसके बाद हाईवे पे मियावाला पार करने के बाद पहुंचते हैं रिस्पना पुल। तो यहाँ पर लाल बत्ती हो रखी थी तो उसके वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था। और अपनी रिस्पना की दुकान के सामने देखते हैं कुछ बंदों ने चैम्बर खोला हुआ था सीवर वाला। तो इनको पूछते हैं क्या हुआ, तो ये लोग बोलते हैं हमारी चाबी गिर गई। तो मैंने अपने हेल्पर पतला सा था तो मैंने उसे बोला चाबी ऐसे तो निकलेगी नहीं, तू अंदर जाके निकाल के दे दे। तो वो किसी तरह मशक्कत करने के बाद अंदर घुस जाता है और चाबी निकाल देता है। चाबी निकालने के बाद हम लोग निकलते हैं, अपने सफर की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बिंदालपुर पार करने के बाद पहुंचते हैं हम लोग प्रेमनगर पार करने के बाद पहुंचते हैं हम लोग सेलाकुई में दर्शन कीजिए खाटू श्याम महाराज जी के। जय हो खाटू श्याम महाराज की। और गाड़ी में डीजल भी कम था तो डीजल भी डलवाना था, सेलाकुई में रुक करके पंप पे डीजल वगैरह डलाते हैं गाड़ी में, पेमेंट वगैरह करने के बाद निकलते हैं आगे के सफर पे और पहुंचते हैं हरपटपुर चौक पार करने के बाद पहुंचते हैं उत्तराखंड के बॉर्डर पे। उत्तराखंड के बॉर्डर को पार करते हैं और उत्तराखंड को बाय बाय बोल देते हैं। पुल पार करने के बाद एंटर करते हैं हिमाचल के बॉर्डर पे टैक्स वगैरह कटवाते हैं और पहुंच जाते हैं कांटे पे पहुंचने के बाद हम लोग, एक गाड़ी पहले से ही लगी थी तो गपशप मारते हैं क्योंकि कंपनी वाले तो आ गए थे, फार्मर को आने में टाइम था तो फार्मर भी आ जाता है थोड़ी देर बाद। पहले एक गाड़ी का कांटा करवाते हैं, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी का भी नंबर आता है तो अपनी गाड़ी का भी वेट वगैरह करवाते हैं, पर्ची वगैरह लेते हैं और फार्मर को बिठा के साथ में निकलते हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी वाले को गाड़ी अभी भरनी नहीं थी, उसको थोड़ा लेट भरनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं भर लेता हूँ। तो पहुंचते हैं फार्म वाले रास्ते पे। रास्ता काफी जंगल वाला था और कीचड़ भी हो रखा था, लाल वाली मिट्टी थी। तो सुनने में आया इधर बादल भी फटा होगा काफी, 1-2 किलोमीटर दूर तो पानी यहाँ तक आया तो पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। बस डर ये था इस बात का कि खाली गाड़ी तो हमने निकाल दी, जैसे तैसे भर के गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। तो माल वगैरह चेक करते हैं और भरना स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी भर करके एकदम रेडी हो गई थी तो निकलते हैं यहाँ से माल भर करके और धीरे धीरे निकालते हैं गाड़ी को अपनी। और देखिए कितनी ज्यादा तबाही हो गई, ऊपर से पानी आया, बादल फटा हुआ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो जैसे तैसे गाड़ी को निकालते हैं बाहर, पहुंचते हैं मेन रोड पे। मेन रोड को कवर करने के बाद पहुंचते हैं कांटे पे, कांटा वगैरह करवाते हैं गाड़ी का। कांटा वगैरह करवाने के बाद निकलते हैं देहरादून की तरफ। और बीच में चाय पीने का मन किया तो एक
रुकते हैं एक चाय की टपरी पे, चाय का ऑर्डर देते हैं, भैया चाय वगैरह दे देते हैं बना के। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद निकलते हैं आगे के लिए, पार करते हैं हिमाचल का बॉर्डर। बॉर्डर पार करने के बाद पहुंचते हैं हम लोग, सफ़र काटने के बाद रिस्पना पे। रिस्पना पे रुक करके माल वगैरह उतारते हैं, यहाँ पर कांटा वगैरह निकाल करके माल वगैरह उतारने के बाद निकलते हैं बालावाला की तरफ। बालावाला में माल उतारने के लिए पहुंचते हैं बालावाला, यहाँ पर भी दुकान वगैरह खोलते हैं। दुकान वगैरह खोलने के बाद माल वगैरह उतारना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भी, और माल वगैरह उतार करके निकलते हैं भानियावाला के लिए। और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं थे, काम बहुत ज़्यादा कम है, तो कभी कभी जाना हो रहा है, लेकिन गाड़ी से ही माल ले ले रहे। यहाँ पर भी पहुंचते हैं भानियावाला में और माल वगैरह डाल करके निकलते हैं घर। और आज का ब्लॉग